महाराज क्यों बुलाया मुझे शाह दरबार में, क्यों बुलाया मुझे शाह दरबार में, कौन ऐसा जरूरी पड़ा काम है, क्या कोई दासी से है हो गई, कुछ तो बतलाइए कुछ तो। महाराज आज भाई राज दरबार आपने क्यों मुझे बुलवाया? महाराज क्या मुझसे कोई भूल हो गई या फिर मुझसे कोई गलती हुई? क्या बात? तुमसे कोई गलतियां नहीं हुई और भगवान ने चाहे कि तुमसे कोई गलतियां हो। बात क्या है महाराज? मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं? जो बचा गई, वो तुम्हें दी, ये जो बचा तुम्हारी गोद में है, ये हमारी पहली रानी का बेटा है। हमारी पहली रानी एक बेटे का जन्म देकर भगवान को प्यारी हो गई। इसे तुम वो लाड प्यार देना ताकि ये भविष्य में कभी अपने दिल में एहसास न कर सके कि मेरी शौकीनी माँ है। महाराज आप इसकी चिंता बिल्कुल भी न करें, क्योंकि महाराज मैं इस युवराज को वो प्यार दूंगी। अरे मैं इसे वो प्यार दूंगी कि अपने भविष्य में कभी ये नहीं समझ पाएगा कि मैं इसकी सगी मां नहीं, बल्कि सौतेली मां। क्योंकि महाराज मैं इस युवराज को सदा ही सगी मां की तरह प्यार करता हूं, एक सगी मां की तरह प्यार करता हूं। तुमसे यही उम्मीद है और ये मैंने खजांची को लाड से निकाल दिया है। क्या कहा महाराज? आपने खजांची को लाज से निकाला? अरे परंतु क्यों? खजांची ने ऐसी कौन सी गलती थी? खजांची की ऐसी कौन सी गलती थी जिसके कारण आपने खजांची को लाज से निकलवा दिया? क्यों महाराज? वो इसलिए खजांची ने इस महीने की पूर्णिमा को मंदिर में दान नहीं निकाला, जिसकी वजह से मेरी बहुत बड़ी बदनामी हुई है। पड़ोसी देश के सम्राटों ने हमारे सम्मान पर उंगली उठाया है, इसलिए उसकी गुस्ताखी की सजा मिली है। मैंने उसे राज से निकाल दिया है और खजाने की चाबी उससे मैंने ले लिया है। खजाने की चाबी अब मेरे पास है। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो तुम मुझसे मांग लेना। ठीक है महाराज, मुझे आपके फैसले से कोई तरह नहीं, मुझे आपका हर फैसला मंजूर है महाराज, क्योंकि आप जो भी फैसला करेंगी और आप जो भी निर्णय लेंगी सदा वो उचित ही होगा। ये मुझे आपका हर फैसला करना आओ स्थान ग्रहण करो
भली से मंदिर में दान पहुंचा देना। आज का शाही लगान यही पे समाप्त किया जाता है। लगान का नेम लेते बंद कर दिया जाएगा। बंद कर चलिए बंद कर महाबली जय गोपाल। जय गोपाल। और सुनाइए महाबली। और जब ठीक है अपना सुनाइए, क्या हाल चाल है? सब ठीक है यार। महाबली ये बताइए, कहिए। आज भले रात दरबार तुमने क्या देखा और क्या सुना? आज हमने देखा और हमने सुना, लेकिन बिहारी लाल ये बताइए, क्या तुमने भी कुछ सुना? क्यों नहीं यार, तुमने क्या सुना? हमने भी सुना और देखा क्या? कि महाराज अपने उचित सिंहासन पर विराजमान थे। उनकी दाहिनी तरफ महामंत्री भयभीत सिंह बैठे थे भयभीत सिंह और बाईं तरफ सेनापति सत्यजीत सिंह। आपस में बातें हुई। आते हुई प्रजा और राज के विषय में महाराज ने पूछा। सेना की सुरक्षा के वर्णन के बारे में सेनापति से पूछा। मंत्री जी व सेनापति ने बाकायदे महाराज के समक्ष सारे जवानों का सवाल पेश करते हुए हालो हवाले सही बताया। आज हम बताएंगे, ठीक है बताएंगे। लेकिन महाबली बात ये है कि महाराज भलेराज दरबार मंत्री भयभीत सिंह से कहा कि बताइए मंत्रीवर, हर पूर्णिमा को जो मंदिर में दान पहुंचाया जाता है, इस बार आने वाली पूर्णिमा को मंदिर में दान पहुंचाया गया या कि नहीं? तो मंत्री जी ने क्या कहा बिहारी? मंत्री जी ने कहा महाराज आपके आदेशानुसार इस बार भी आने वाली पूर्णिमा को मंदिर में दान पहुंचा दिया गया। इतने में सेनापति सत्यजीत सिंह खड़े हो गए। तो सेनापति जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा महाराज मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। महाराज ने आदेश दिया। सेनापति ने भरे दरबार बताया कि मंत्री भयभीत सिंह झूठ बोल रहे। इस बार आने वाली पूर्णिमा को मंदिर में दान नहीं पहुंचाया गया। इतने में महाराज गुस्सा हो गए। महाराज गुस्सा गए। महाराज ने कहा क्यों मंत्री जी, मंदिर में दान क्यों नहीं पहुंचाया गया? तो मंत्री जी बड़े हाथ से अनुनय विनय करते हुए सरफ से झुकते हुए मंत्री जी ने कहा क्या कहा? महाराज में कमी नहीं है, ये कमी खजांची की है। अगर खजांची खजाने से निकाल के देगा नहीं तो मंदिर में दान कहाँ पहुँचेगा? ये भी बात सही है यार। अगर खजांची खजाने से निकाल कर देगा नहीं तो क्या मंत्री जी अपने जेब से या कि अपने घर से मंदिर में दान पहुँचाएंगे? लेकिन महाराज भी अपने कानून और कायदे के बड़े सख्त हैं और महान दानदाता है। महाराज ने कहा कि जाइए खजांची को भरे दरबार बुला के लाइए, यानी भरे दरबार उपस्थित करिए। दरबारी को बुलाया गया। महाराज दरबारी से कहा कि जाइए। खजांची उपस्थित हुए। खजांची से खजाने की चाबी छीन लिया, उसे अपने रात से धक्के मार के निकालने का आदेश दे दिया। लेकिन ये बात समझ में नहीं आई बिहारी लाल। जब महाराज ने कहा खजाने को धक्के मारकर अपने रात से निकाल दिया जाए तो मंत्री जी बगल में बैठे थे। उन्होंने हाथ जोड़ा और महाराज छोड़ा, हुजूर ये खजांची की पहली गलती है, इसे माफ कर दिया जाए। हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि मंत्री जी खजांची की तरफ से हाथ जोड़कर महाराज से सिफारिश कर रहे हैं। यही बात तो हमारी समझ में नहीं आ रही कि भरे दरबार मंत्री भयभीत सिंह की बात समझ में नहीं आ रही कि खजांची की तरफ से क्यों हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे थे। यार इसका मतलब कि दाल में कुछ काला है। कुछ नहीं, हमका लागत पूरी तरीके काली है। तो ये सारी बातें थोड़ी मंत्री भयभीत सिंह का इंतजार किया जाए। मंत्री भयभीत सिंह आएंगे तो अपनी बीमारी स्वयं बताएंगे। ये बात है, वो सामने